अमेरिका में एक भारतीय की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां भारतीय मूल के शख्स के कर्मचारी ने मामूली बात पर उसका सिर धारदार हथियार से काट डाला और फिर कटे हुए सिर पर लात भी मारी। जब इससे उसका मन नहीं भरा तो उसने सिर को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अमेरिका में भारतीय लोगों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं जहां भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंसा और अपराध को लगातार अंजाम दिया जाता है। वहीं अगर अमेरिका में अपराध की बात करें तो बीते दिनों ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब इसके बाद भारतीय मूल के इस शख्स की हत्या की बात सामने आई है। क्या है यह पूरा मामला, आइए विस्तार में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। मामला अमेरिका के डलास शहर का है। यहाँ एक मोटेल में काम करने वाले व्यक्ति योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज पर एक भारतीय की हत्या का आरोप है। घटना बुधवार को हुई जब मूल रूप से कर्नाटक निवासी चंद्र नागमलैया ने योर्डानिस को टूटी हुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से मना किया था। योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज सिर्फ इस बात से नाराज हो गया कि नागमलैया ने यह बात उससे डायरेक्ट क्यों नहीं कही, बल्कि इसके बजाय उसने दूसरे कर्मचारी से अपने निर्देश को ट्रांसलेट क्यों करवाया। आरोपी इससे आग बबूला हो गया और धारदार हथियार से नागमलैया पर कई बार वार किया गया। नागमलैया ने बचने के लिए पार्किंग के रास्ते फ्रंट ऑफिस की तरफ भागना शुरू किया। उसकी पत्नी और बेटे ने भी कोबोस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद उसने धारदार हथियार से नागमलैया का सिर काट दिया और फिर उस पर जोर से लात मारी। कोबोस इतने में ही नहीं रुका, उसने कटे हुए सिर को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। जब वह कूड़ेदान में लाश को फेंक कर बाहर आ रहा था तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नागमलैया की मौत पर दुख जताया है। आपको बता दें कि कोबोस का आपराधिक रिकॉर्ड इससे पहले भी खूंखार रहा है। उस पर वाहन चोरी और कई हमले के मामले दर्ज हैं। दूतावास का कहना है कि हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है। हम इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखना यह होगा कि नागमलैया को कब तक इंसाफ मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिए India.com।